जल्दी पैदल चलाओ, 2-4 कोस कुछ नहीं समझते थे, तो चले गए, लौट करके चले आए। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने सत्संग में मुझको ऐसा रंग लिया, रंग चढ़ा दिया, चटक ऐसा चढ़ा दिया कि हम उसको पीने लगे। और बस जब वो मुझे समझ गए तो मुझे उन्होंने अजान समझ करके, दीन समझ करके आगम वस्तु दे दी। गुरु महाराज बोलो। अस अस कछु दिन काशी माही, रहे तहाँ पुण्य सहज सुभाव। भाई काशी में रहा, बस सहज स्वभाव से वहाँ रहता रहा, अपना सहज स्वभाव से काशी में अपना रहते रहे। लेकिन गुरु ने कितनी दया और कृपा की, जब हम कुछ नहीं थे मिल गए हमको, उन्होंने ये सब चीज दी, हमारे पास कुछ नहीं था। बोलो। 16 से 16 में सोई, कार्तिक बदी पंचमी हो। कहते 16 से 16 था, वो 18 नहीं था, 16 से 16 कार्तिक बदी पंचमी। बोलो। आए पलक राम एक शांति, रहे काशी में नानक पर। कहते हैं भाई ये आए उस समय पर काशी में सबसे पहले यही आए। एक पलक राम मतलब ये नानक पंथी थे, और उनसे वो बड़े साधु भाव के थे। बड़ी गोष्ठी उनसे हुई तो गोस्वामी जी ने उनको सब ग्रंथ साहब का पूरा भेद सुनाया कि भाई तुम्हारे ग्रंथ साहब में ये रास्ता है, ये है, और इस तरह से वहाँ सूरतें जाती, ये सब उनको बताया। तो बहुत दीन भाव से उनके शरणागति हो गए और कहा कि मेरे ऊपर कृपा दया कीजिए, मैं तो रास्ता नहीं जानता, किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ लेता हूँ, मुझे मालूम तो कुछ है नहीं। तो ये खूब अच्छी तरह से उन्होंने संवत 16 से बोलो। गोष्ठी भाव विधि उनसे कीना, खुशी भये मार्ग कोली। कहते हैं भाई बहुत प्रसन्न हुए, कहते हैं मार्ग ले लिया, रास्ता ले लिया, उसने अपना भजन कर लिया। बोलो। घट रामायण ग्रंथ बनावा, ताकि विधि दिवस सब गावा। उन्होंने कहा कि भाई मैंने घट रामायण जो बनाई है, इसकी विधि सब कुछ उन्होंने बताई उनको कि भाई ये घट रामायण एक तरह से विधि बता करके और रास्ता बताया, और उनसे समझाया भाई ग्रंथ साहब में तो ये लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं है, रास्ते से चलो। तो ये सब चीजें तुमको जो ग्रंथ में लिखी हुई सब मिलेगी तुमको। उनको समझाया, उनको यकीन आ गया, विश्वास आ गया। अब बोलो चलो। संवत 16 से 18, उठी मौज ग्रंथ कियो सारा। बस कहते हैं संवत 16 से 18 में जब इच्छा हुई है तो मेरे मतलब यह है कि फिर इस ग्रंथ को लिख दिया। संवत 16 से 18 बोलो। भादो सुदी मंगल एकादशी, आरंभ कियो प्रथम मन भाई। भादो सुदी मंगल एकादशी को लिखना शुरू किया। बोलो। सोने काशी में अचरज कीना, सोर नगर में भयो अली। बस जब मैंने इसको लिखा और लोगों को बताया तो काशी में बड़ा शोर हुआ और बड़ा आश्चर्य करने लगे। सुनने तो लोग जो जाते थे वो तो जाते ही थे, लेकिन यह है कि काशी में आम में फिर चर्चा शुरू हो गई। बोलो। पंडित जगत जैन और तुर्का, भयो झगड़ाया काशीपुर का। भाई काशी में मैं चलाया और मैंने ये ग्रंथ को घट रामायण को लिख दिया, तो ब्राह्मणों से और मुसलमानों से इनसे उनसे सबसे झगड़ा हो गया, सबसे सभी से झगड़ा हुआ है। ये नहीं कि भाई एक तो हो गया और सबने झगड़ा किया, जिसको जो चाहा तो झगड़ा किया। बोलो। पंडित भेख जगत मिल सारा, घट रामायण परिवार। सारे के सारे पंडित भेद मुसलमान ये वो छोटे बड़े सब मिलकर के अब शोर मचाया कि घट रामायण घट रामायण घट रामायण। प्रचार तो हो ही गया उसका। कैसे भी महापुरुष प्रचार करा दे, चाहे निंदा से करा दे और चाहे स्तुति से करा दे, दोनों बातें हो जाती है। निंदा से भी प्रचार करा देते हैं, स्तुति से भी हो जाती है। स्तुति में देर लगती है क्योंकि उसमें ठोस आते, निंदा से सब लोग जाते, सब लोग जाते, एक ही झटके में मार दिया।
देखिए महापुरुषों की कला देखिए, उनको कितना बड़ा ज्ञान होता है भूत भविष्य और वर्तमान का, कि सब लोग ये जार करके वैष्णव साधु ये वो सब कितने भी मुसलमान साहब ये पुकारने लगे। और बस जो उन्होंने किताब को बंद किया और सात का नाम जब लिखी तो बस सिद्ध उलट गया, साधु भेद सब नतमस्तक सबके। ये वो बोलो जो कुल झगड़ारी तिजस भाती जस जस भया दिवस अनुराग। वो कहते हैं अगर झगड़ा को अगर मैं सब कुछ वर्णन करूं तो मुझे तो बहुत किताब चाहिए, कागज और समय चाहिए। तो वो थोड़े से शब्दों में ही उसको बंद करते हैं कि बहुत झगड़ा हुआ। मामूली झगड़ा नहीं, गोस्वामी जी के साथ में बहुत झगड़ा हुआ, अति से ज्यादा झगड़ा। बोलो तासे ग्रंथ गुप्त कीना घट रामायण चलन नदी। रामायण को हमने इस ग्रंथ को गुप्त कर दिया क्योंकि उन्होंने मतलब एक इसको चलने नहीं दिया, मैंने इसको बंद कर दिया। और सब मालिक के मिलने का ही रास्ता है, दूसरा घट रामायण में कुछ नहीं, सभी मालिक का है। एक तो ये कि इनका प्रसंग जो इन्होंने प्रश्न किया उसका उत्तर, और सब मालिक के मिलने का ही है, लेकिन वो समझ नहीं सके बेचारे, क्या करें, सबके सब उलझ गए। बोलो या से शांत मते की रीति जगत जानन जाने। वो कहते हैं संगत का जो रास्ता है उसका रीत और तरीका है, उसका भाव और भजन, वो तो मतलब ये है कि अबूझ है जो संसारी है वो तो जानते नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा विरोध कर दिया कि उनको तो कुछ पता नहीं। रास्ता जान जाए तब तो अलग बात है, तब तो उनका उस रास्ते से और उस चीज से प्रेम प्यार भी हो जाए, रास्ता किसी को मालूम नहीं। बोलो संबत 1631 रामचरित्र कीन पद ईसा। कहते हैं संबत 1631 था संबत, कहते हैं फिर मैंने रामचरित्र सात खान रामायण फिर मैंने बनाया 31। अब ये 42 साल की अवस्था लगेगी, ये उनका हो जाएगा। अब कहाँ 18 और कहाँ मतलब 31, इसमें उन्होंने रामचरितमानस को बनाया। बोलिए ईश कर्म अवतारी भावा कर्म कर्म भाव सब जाति सुनावा। तो कहते हैं भाई कर्म जो मनुष्य करता है, जो उसको अधिकार मिला उनको, और ईश्वर ने जो इनको दिया है अधिकार, कि कैसे कैसे अधिकार दिया, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव उनको यहाँ पैदा किया और उनसे तपस्या कराई, और तपस्या करा कर समाधि लगवाई, और समाधि लगाने पर उन्होंने देववाणी सुनाई, और देववाणी सुना करके उन्होंने पूरा विधान बनवाया। विधान जब बन गया तो आदेश दिया कि सबको सुना दो, सबको ये सुनाया गया, और सुनाने के बाद में इनको सब अधिकार दे दिया। और मैंने कर्म भाव और ईश भाव कि उन्होंने क्या आदेश दिया और कैसे कैसे विधान बनवाया, और इन जीवों को जो मनुष्य शरीर मिलते हैं इनको कैसे सुनाया, ये मैंने ये वर्णन किया। मैंने तो और कुछ कहा नहीं, कोई मैंने ईश्वर की कोई बुराई तो की नहीं। उन्होंने वो तो पहले ही भजन कराते, ईश्वर का पहले ही सामने भजन है, पहले उसी का भजन करो। अरे घंटे और शंख की आवाज उसी की आवाज है, पहले उसी का चिंतन कराते तब आगे बढ़ते, बगैर उसके चिंतन के आगे नहीं कि नाम भी इसका लो, रूप भी इसका, और इसका ये स्थान है, और इसको तुम याद करो, उसकी आवाज को सुनो, तो उसकी गंदगी को उसी की आवाज की गंदगी साफ करो। घंटे और शंख की आवाज जब अंदर सुनने लगेगी तो गंदगी साफ करती है। अभी तो घंटे शंख की आवाज आती नहीं है, लेकिन जब सुनने बैठोगे तो आने लगेगी। और लोगों को कितनों को यहाँ सुनाई देता, औरतों को, देवियों को भी सुनाई देता, आदमियों को भी सुनाई देता। उससे सफाई होती है तुम्हारी सूरत की, अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की, समझिए, तब आवाजें खुलती है, नहीं तो आवाजें नहीं खुलेगी। जब खुलेगी नहीं तो आप सुरोगे, ऊपर नहीं चढ़ोगे। तो ये तो आवाज जब खींचेगी तभी तो आप इसके पास पहुंचोगे, तो वो नाम ही है, ये नाम है घंटा और शंख नाम, और जिसमें से निकल रहा हो नामी। जब इसको पकड़ लोगे उसके पास जाओगे तो साक्षात्कार हो जाएगा। इसको साक्षात्कार कहते हैं, जिसमें से आप आज निकल रही है, धत्कार निकल रही जिसमें से,
उसको उसका साक्षात्कार हो। तो कहते हैं मैं तो ये बात बता रहा था कि ईश्वर के पास पहुंचो। इसी को तो उन्होंने कहा कि वो बिलोक राम उसताई, जब घंटे और संग की आवाज को करके चढ़ के गए तो वहां साक्षात्कार, यानी वहां सहदल कमल में बैठे हुए। तो कहते बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने रास्ता दे दिया, मुंह खोल दिया, उधर चले गए। उधर मतलब पेट में नहीं चले गए, उधर का मतलब उस पार। उधर गए तो खड़े होके मैदान में उधर देखते, उधर तो अंधेरा है नहीं। तो कहते हैं मैंने सब अंड की रचना, अंड की रचना है स्वर्ग बैकुंठ की, उसको सबको मैंने देखा। और जब ऊपर को आंख उठाई तो वो तमाम ब्रह्मांड, बहुत से ब्रह्मांड देखे। वो खुद ही कहते हैं कि मैंने ईश्वर देखा साफ साफ। फिर वो कहते हैं आगे चल के मैंने ब्रह्म देखा, उसको प्राप्त किया, उसका साक्षात्कार। असल में बात मैंने तो कर्म और ईश्वर भाव बताया और ये लोग कुछ समझे नहीं। जग में जग राजा ना भाई, रामन राम चरित्र बना। भाई झगड़ा जब देखा कि है तो ऐसा बना दिया कि रावण और राम का जिसको सब पढ़ेंगे, बड़े खुश होंगे, बड़े पढ़ेंगे, रावण मार दिया। और मतलब है राम ने रावण को मारा। अब इसको आपको तो मालूम नहीं है कि भाई और क्या कहा क्या नहीं कहा। भाई वो तो ये तो कहा कि भाई त्रेता में मतलब ये है कि दशरथ के